जी, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह 2.0, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आप मेरे फेसबुक पर जाकर फेसबुक पेज को लाइक करें और फेसबुक प्रोफाइल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इंस्टाग्राम भी ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। एक न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। अगर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा तो आप यकीन कर लें, क्योंकि ये हम आपको बिल्कुल ठीक खबर दे रहे हैं। पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में नहीं, एक यूनिवर्सिटी ने, एक कॉलेज ने, जिसका नाम है लम्स, लाहौर का बहुत ही मशहूर और मारूफ कॉलेज यूनिवर्सिटी ये कहलाती है। लम्स में ये फैसला किया गया है कि करिकुलम में भगवत गीता, महाभारता और संस्कृत को शामिल किया जाएगा। करिकुलम में ऐड किया जाएगा, संस्कृत, भगवत गीता और महाभारता को पढ़ाया जाएगा। और ये क्योंकि एशियंट नॉलेज है और एशियंट सब्जेक्ट्स हैं और इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लम्स को आप कोई छोटा मोटा ना समझें। लम्स वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर जनरल बाजवा स्टूडेंट्स से मिलने गए थे, अगर आपको याद हो। वो याद है ना, मशहूर मारूफ बहुत उनके लेक्चर्स लम्स में, जब इमरान खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे और बस अपने उतरने के करीब थे, हुकूमत उनकी ख़त्म हो रही थी और या फिर हो भी गई थी उसके बाद भी, तो जनरल बाजवा 2-3 बार वहाँ पर गए। अच्छा, उसके बाद फिर और भी आर्मी चीफ वहाँ पर गए। तो स्टूडेंट्स बड़े कड़े सवालात वहाँ पे करते हैं। अच्छा चलें, ये छोड़ें, हम एक और तरफ जो है, एक और टॉपिक पे स्टार्ट हो गए कि लम्स क्या है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें अभी तक की जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो क्या हैं। वो ये कि हैं, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस लम्स ने पाकिस्तान में एक बार फिर एक रीस्टार्ट टीचिंग ऑफ संस्कृत एंड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस कोर्सेज ऑन दी भगवत गीता एंड दी महाभारता। तो उन्होंने जी ये प्लान किया है कि ये जो एशियन नॉलेज है ये पढ़ाई जाए, संस्कृत ज़रूर पढ़ाई जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में वैसे 1947 से, यानी पार्टीशन से ही संस्कृत पढ़ाई जाती रही है। की डिटेल्स अगर हम इसकी देखें तो वो ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये कोई एक 3 मंथ वीकेंड वर्कशॉप थी और अब जो है उन्होंने कहा है कि इसको इवॉल्व किया जाए और इसमें जो है ना 4 क्रेडिट संस्कृत लैंग्वेज कोर्स जो है वो उसको शामिल किया जाए। अब संस्कृत अगर आप जानते हैं तो बहुत ही पुरानी, एक सबसे पुरानी कहते हैं, शायद सबसे पुरानी लैंग्वेज कही जाती है। अब ये तो हो गया कि भाई पहले उन्होंने जो है ना वर्कशॉप एक की 3 मंथ, उसके अंदर पढ़ाई गई संस्कृत और उसके बाद जो है ना उसको उन्होंने कहा कि अब ऐसा करते हैं कि संस्कृत को एक परमानेंट सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाते हैं। फिर फ्यूचर प्लान्स जो उसमें रखे गए वो ये है कि यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि वो अपने इस जो फीचर है उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और डेडिकेटेड हैं कि जो कोर्सेज इंक्लूड किए जाएं उसमें महाभारता और भगवत गीता को भी शामिल किया जाए और वो भी पढ़ाए जाएं। टू ट्रेन लोकल एक्सपर्ट्स इन दीज एशियन टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स, एशियन स्क्रिप्चर्स जो हैं इनको पढ़ाया जाए। कल्चरल सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जी एकेडमिक्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट सच एज डॉक्टर अली उस्मान, और कुछ जो नाम है वो आ रहे हैं, हम नाम नहीं लेते हो क्योंकि उनको कहीं ख़तरा ना पड़ जाए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने इतनी डिटेल जो बताई, इसके बाद मैं आपको एक सबसे बड़ी डिटेल जो है वो ये बता दूं जो इसमें नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, और वो ये है कि भाईजान ज़रा ध्यान से, इसकी वजह ये कि फतवे लगने शुरू हो जाने हैं। अब बस अब आप तैयार हो जाएं कि जल्द ही कोई ना कोई मौलवी जो है वो आप पे फतवा लगाएगा और कहेगा कि अच्छा अब पाकिस्तान के स्कूल और कॉलेजेस में ये भगवत गीता पढ़ाएंगे या महाभारत पढ़ाएंगे, ये हिंदू बनाएंगे सबको, ये इनको नई नई सूझ रही है, ये मॉडर्न हो गए हैं, ये इंडिया की साजिश है। मतलब इसके अंदर भी उन्होंने कहना है कि ये भारत की तरफ से पड़ोसियों की साजिश है। तो फतवे लगने शुरू हो जाने हैं ये, इसके ऊपर सबसे पहले तो यूनिवर्सिटीज़ पे ही लग जाना है
और साथ में जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी। तो इसके लिए पहले ही आप तैयारी कर लें, कोई सुने ही ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लें। मौलवी जो भी कह रहे हैं बकरे करने दें, उन्हें क्या फतवे लाने ने ला दो, पर असी करके रहना पाए। एक तो जी ये खबर है, अब देख रहा, मैंने आपको कहा है ना कैसी होशरुबा खबर है ये, और रेवोल्यूशनरी न्यूज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, हम ये कहेंगे कि देखें, ले ये तो साजिश हो गई वाकई। एक तरफ जो है सऊदी अरेबिया से लेकर जो है बहरीन तक वो धुरंधर बैन हो गई, तो उसी के साथ पाकिस्तान के अंदर अपनी ही यूनिवर्सिटी में महाभारत और भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। भाई क्या बात है, क्या बड़ी अच्छी बात है। और जो नॉलेज है वो जहाँ से भी मिले लें, और शायद इसकी वजह से, ये पढ़ने की वजह से ही वहाँ पे जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हो। और जो माइंड्स हैं वो भी ज़ाहिर नॉलेज से ही बदलते हैं ना, कि आपने अमन शांति से रहना है या आपने लड़ाई झगड़ा करना है, आप पड़ोसियों के साथ कैसे आपके रिलेशंस होने चाहिए, वो भी जो हैं वो इंसान ही हैं। और उनका मज़हब भी आपको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या है भाई। ठीक है, अपने ही ना सबको पढ़ाते रहा करें। अच्छा, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ने वाला है पाकिस्तान, किस चीज़ में? पॉपुलेशन में। 2030 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी रिपोर्टेडली। ये रिपोर्ट किया गया है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है इस वक्त, वो जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि 2030 के करीब जो है, वैसे तो कहते हैं 2048 पहले कहा जा रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं 2030 में जो है ये सरपास कर देगा इंडोनेशिया को। और ये यूनाइटेड नेशंस प्रोजेक्शंस की इंडिकेशन है। ये ना इसलिए कहा जा रहा है कि बड़ा सिग्निफिकेंट है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दे, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडोनेशिया की पॉपुलेशन से, जो शायद मेरा ख्याल है कि इस्लामिक कंट्रीज़ जो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उसको भी पार कर जाए, आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसमें इसकी वजह यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसने ये इंडिकेशन दी है कि ये ऐसा हो सकता है। कैसे? आदाद शुमार देखकर। अब इसके अंदर जी ये बताया गया है कि मोस्ट रीसेंट डेटा जो है वो सजेस्ट करता है दैट पाकिस्तान विल सरपास इंडोनेशिया इन टोटल पॉपुलेशन लेटर देन 2030। वो कह रहे हैं कि जी 2048 भी हो सकता है, लेकिन फिर आगे वो दोबारा ये कहते हैं कि दिस शिफ्ट माइट हैपन बाय 2030। ये भी हो सकता है दैट पाकिस्तान इज एक्सपेक्टेड to surpass Indonesia to become the single most populous Muslim majority nation by 2030. This is a different metric than total population, as Indonesia has a higher percentage of non-Muslims in its total population than Pakistan. और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस जो की गई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा है कि यूएन रिपोर्ट्स कंसिस्टेंटली project that Pakistan's population will continue to grow through 2054 and beyond, और इवेंचुअली जो है वो सारी उसको पार कर जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और ये हैं हालात। तो देखिए इसके ऊपर क्या होना है, इसके ऊपर मौलवियों ने खुश होना है। चलिए, इसके ऊपर तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, और वो कहेंगे कि यही तो हम चाहते हैं। वो कहते हैं, बहुत सारे मौलवी ऐसे हैं जो कहते हैं कि जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे उतने ज़्यादा जो है वो तुम ये बड़ी उसका काम कर रहे हो, सवाब का काम कर रहे हो, क्योंकि जितने ज़्यादा मुसलमानों के बच्चे होंगे उतने ज़्यादा वो हिंदुओं के ख़िलाफ़ होंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि तुम दुश्मन के ख़िलाफ़ बच्चे पैदा कर रहे हो। अंदाज़ा करें, ये बच्चे की पैदाइश के ऊपर ये हालात हैं। तो उन्होंने तो कहना है कि वाह 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 वाह, क्या बात है जी आपकी, आपने तो सबको पीछे छोड़ दिया, यही तो हम कहते थे। वैसे समझ में नहीं आ रही इतनी तेज़ रफ्तारी से बच्चे पैदा कैसे हो रहे हैं। क्या आप ये, क्या वो जो वो क्यूब्स हैं उसके अंदर निकाल रहे हैं, उसके अंदर वो कुछ क्लोनिंग हो रही है, क्या हो रहा है भाई इतनी तेज़ी से? देखें, इसकी वजह ये है कि जितने मुंह खाने वाले होते हैं उतने हाथ नहीं हैं आपके। अगर इसको इस तरह लिया जाए कि पॉवर्टी पहले ही है, जॉबलेसनेस पहले है, रेशो अगर आप निकालें कि हर बच्चे को कितना मिलता है, तो आप कहेंगे कि ये तो भाई अगले 20 साल कोई बच्चा ना पैदा करे। लेकिन अब ये हालात हैं, तो पॉपुलेशन जब इतनी बढ़ेगी, जो कि गवर्नमेंट जो है वो भी कहती रहती है कि भाई पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और
इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं कि अब जब सेंसस हुआ था तो उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन थी पहले, अब कितनी हो गई है। तो ये किसी कंट्री की पॉपुलेशन का बढ़ना ये कोई अच्छी बात नहीं होती अनलेस कि उसको वो पॉपुलेशन चाहिए हो, जैसे कि जापान है, जर्मनी है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ है दुनिया के जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ के मर्द मारे गए थे ज़्यादा, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन रुक गई और फिर उसके बाद अभी वहाँ पर बड़ी तादाद जो है वो ज़्यादा वो एजेड हैं, यानी ये कि 60 से अबव ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, तो उनको यूथ की ज़रूरत है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसा कंट्री जहाँ पे 64% से ज़्यादा यूथ है रेशो, इंडिया में भी 60% से ज़्यादा यूथ है, तो पाकिस्तान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ये बढ़ाने की। कोई ऐसी बात नहीं है कि जी सारे बुढ़े हो गए हैं तो हमें चाहिए ये चाहिए, नो। हाँ, सिर्फ मौलवियों को चाहिए, बाकी तो नहीं। तो मेरे ख्याल है इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसकी वजह ये है कि उसके साथ साथ आपको तरक्की भी करना होता है। अगर आपकी इतनी आबादी हो गई 2030 तक और उस वक्त तक आप अपने वसाइल पूरे ना कर पाए, जितनी आबादी होगी उतने, या IMF के पास ही रहे, फाइन, फिर क्यों ना। ये आप खुद समझदार हैं, आप देख लें। इंडिया की आप नकल ना करें, कॉपी कैट ना बने, आबादी ज़्यादा ना करें, आप आराम से बैठें, वो उनकी और डायनामिक्स हैं, आप अपनी ज़रा फ़िक्र करें। तो जी इसी के साथ आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त दें। हैव अ गुड डे, बाय बाय।